नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। मुरैना में रेत माफिया पर कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में आई वन विभाग की एसडीओ श्रद्धा पांडे ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। मुरैना में चंबल की रेत से महिला थाने का निर्माण हो रहा था। इस दौरान वन विभाग ने दबिश दी और यहां की डंप की गई तकरीबन 20 से ज्यादा ट्रॉली रेत जब्त कर ली। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे तक में हड़कंप मच गया। एसडीओ श्रद्धा पांडे ने ठेकेदार, पुलिस, हाउसिंग बोर्ड के एसडीओ और इंजीनियर समेत 4 लोगों पर मामला दर्ज करने के लिए कोतवाली थाने में एक प्रतिवेदन दिया है। साथ ही उन प्रशासनिक भवनों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी जिनका निर्माण चंबल की रेत से किया गया था। इधर एसडीओ श्रद्धा पांडे ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस वन विभाग का सहयोग नहीं करती, शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जाती। रेत माफिया के हमले के बाद पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। उन्होंने पुलिस पर रेत माफिया को संरक्षण देने के आरोप दोहराए हैं। ये भी आरोप लगाया कि थाना प्रभारी वन विभाग की टीम को धमकी देते हैं। ये महिला थाना बन रहा है और ठेकेदार कौशिक कोई है और सब इंजीनियर इकबाल है। उनके संरक्षण में या उनके देखरेख में ये महिला पुलिस थाना कोतवाली के पीछे बन रहा है। पर जो रेत का उपयोग किया गया है वो चंबल रेत का है, तो इसमें वैधानिक और नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। और हमारे सहयोगी सत्येंद्र इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए। सत्येंद्र, एक बार फिर श्रद्धा पांडे ने पुलिस विभाग को निशाने पर लेते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से श्रद्धा पांडे कार्रवाई कर रही हैं और लगातार वो पुलिस विभाग पर जिस तरीके से पहले इससे पूर्व में भी उन्होंने यही लगाया था कि ना तो रेत माफिया पर जब कार्रवाई की जाती है तो पुलिस की जो टीम है वो ना सहयोग करती है और कई सारे सवाल खड़े किए थे। जिस तरीके से बिशनपुर गाँव में जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद में उन्होंने फिर स्टेशन रोड थाना प्रभारी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने स्टाफ को भी धमकाया और जो जिन मामलों पे मामले दर्ज होने चाहिए थे जिस तरीके से और जो आरोपी बनाए जाने थे, जो प्रतिवेदन दिया था, लेकिन उस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने न कार्रवाई करते हुए और वन विभाग की जो टीम थी और उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया गया था। उसी क्रम में जब आज फिर महिला थाने जो बन रहा था जिसका निर्माण हो रहा था वहां पर जो ट्रॉलियां जब्त की गई थी तो उस पर भी कार्रवाई करते हुए तो कहीं ना कहीं अब देखने में आ रहा है कि जब चंबल से जो रेत का अवैध उत्खनन हो रहा था, जो माफिया थे उनके ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े जा रहे थे, लेकिन अब जो सरकारी भवनों में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसमें चंबल नदी का जो रेत से जो कार्य किए जा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा है कि जो पुलिस की हो चाहे प्रशासनिक जो कार्य चल रहे हो उन पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों विभागों में भी हड़कंप मचा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो ठेकेदार के जो सहयोगी लोग थे वो और एसडीओ एवं पुलिस हाउसिंग बोर्ड और जो सब इंजीनियर, इन सभी पर भी मामला दर्ज करने के लिए कोतवाली में प्रतिवेदन दिया जा रहा है और क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों को भी पत्राचार कर भोपाल तक शिकायत करने की भी बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि रेत माफियाओं के बाद अब पुलिस और प्रशासनिक भवनों में भी जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है तो शायद है कि रेत पर जो माफिया है उन पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा प्रयास भी हो सकता है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से श्रद्धा पांडे ने पुलिस विभाग के ऊपर आरोप लगाए संरक्षण देने का, उचित कार्रवाई न करने का और साथ न देने का। केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पदभार संभाल लिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उनका स्वागत किया और नागरिक उड्डयन मंत्री का जिम्मा उनको सौंप दिया। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड्डयन विभाग का कामकाज संभाल लिया है। इस मौके पर नरेंद्र सिंह तोमर ने उनको शुभकामनाएं दी और हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें कार्यभार ग्रहण करते समय वहां मौजूद रहकर शुभकामनाएं दी। विभाग उनके सुपुर्द किया।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहला मांग पत्र अपने शहर ग्वालियर से ही मिला है। ये पत्र ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर ने लिखा। उन्होंने सिंधिया को बधाई देने के साथ साथ ग्वालियर हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर शीघ्र एक्शन लेने की मांग की। इसके पहले खुद सिंधिया दूसरे मंत्रियों को पत्र लिखकर विकास प्रोजेक्ट पूरा करने की मांग करते आए थे। दरअसल ग्वालियर हवाई अड्डा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता विजयराजे सिंधिया के नाम से जाना जाता है। इसके विस्तार के लिए खुद सिंधिया और ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर काफी समय से प्रयास कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार में मध्य प्रदेश को मिले प्रतिनिधित्व को क्षेत्र के नजरिए से देखें तो मालवा और विंध्य को निराशा हाथ लगी, जबकि ग्वालियर चंबल संभाग एक बार फिर इसकी बल्ले बल्ले दिखती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसी क्षेत्र से टीम मोदी में पिछले 7 सालों से नरेंद्र सिंह तोमर महत्वपूर्ण महकमा संभाल रहे हैं। सागर संभाग से देखें तो टीम मोदी में 2 केंद्रीय मंत्री हैं। टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक को जगह मिली। इस क्षेत्र में दमोह से सांसद प्रहलाद सिंह पटेल पहले से केंद्रीय मंत्री हैं। महाकौशल से फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्र में मंत्री हैं। दमोह संसदीय क्षेत्र से प्रहलाद पटेल बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं। इस अंचल से भी 2 केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन मालवा और विंध्य इलाके को मौका नहीं मिला। कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने समग्र भारत को देखते हुए ये विस्तार किया। उत्तर प्रदेश के बराबर मध्य प्रदेश को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र उपेक्षित हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल दोनों में मध्य प्रदेश के कई हिस्सों की आज भी उपेक्षा जारी है। ये विषय नहीं है। भारत की सरकार समग्र भारत के कल्याण की चर्चा करती है, उस पर विचार करती है, वैसे टुकड़ों में चीज़ों को नहीं देखती। आज हमारे वीरेंद्र जी को अनुसूचित जाति वर्ग के बड़े नेता हैं, वो 4-5-6 बार से सांसद हैं, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, उसकी खुशी मना रहा है फिलहाल तो मध्य प्रदेश। मोदी कैबिनेट में अब तक वरिष्ठ मंत्री रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने से सत्ता और संगठन के 5 अहम पद खाली हुए। अब सबकी नजरें इसी बात पर हैं कि इन खाली पदों पर मध्य प्रदेश से किसे अवसर मिलेगा। मंत्रिमंडल की बात करें तो थावरचंद की जगह सिंधिया और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक टीम में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा थावरचंद गहलोत बीजेपी संसदीय दल और बीजेपी चुनाव समिति के सबसे सीनियर सदस्य रहे हैं। उनके राज्यपाल बनने से राज्यसभा सदस्य और राज्यसभा में सदन के नेता का पद खाली हुआ है। अब इन पदों पर किसकी लॉटरी खुलती है, ये बीजेपी हाईकमान को तय करना है। पार्टी की शीर्ष कमेटी संसदीय दल में बीजेपी के किसी नेता को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात को लेकर चर्चाएं हैं, अटकलें। बीजेपी से पार्टी का निर्णय बता रही है तो कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करें तो पुनर्गठन की बात करें तो मध्य प्रदेश ठगा सा रह गया है। बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर नरेंद्र सिंह तोमर जो थे उनके 2-2 विभाग ले लिए गए हैं। बात करें तो प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते का डिमोशन कर दिया गया है। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री थे, अब उन्हें अटैच कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की उपेक्षा हुई है। नए नए लोग निकल के आते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टी आगे बढ़ती रहे। ये कोई कांग्रेस थोड़ी है कि माँ बीमार हो गई तो बेटे को दे दो, बेटा अक्षम साबित हुआ तो फिर लेकिन जो भी दायित्व रिक्त हुए हैं वे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को भी मिलेंगे, परिपक्व लोगों को भी मिलेंगे, अन्य लोगों को भी मिलेंगे। इसकी चिंता कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए। मध्य प्रदेश में अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी को अब विंध्य के बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के भाई विनोद शुक्ल का साथ मिल गया है। भोपाल में अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग पर आंदोलन की रणनीति के लिए बुलाई गई बैठक में विनोद शुक्ल शामिल हुए हैं। उन्होंने अलग विंध्य प्रदेश की मांग का समर्थन किया। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या इस आंदोलन में उनके भाई और बीजेपी नेता राजेंद्र शुक्ल भी साथ हैं, उन्होंने कहा जिसके दिल में विंध्य है वो किसी भी पार्टी का हो, विंध्य प्रदेश चाहता है। वहीं नारायण त्रिपाठी ने बताया कि अलग विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर विंध्य समेत भोपाल में वार्ड स्तर तक समितियां बनाई जाएंगी और जल्दी ही आंदोलन को वृहद स्वरूप दिया जाएगा। इसके बाद 15 तारीख को फिर मीटिंग होगी जिसमें जो हमारे संयोजक लोग हैं वो बैठेंगे और भोपाल के पूरे वार्डों की बैठक की और कमेटी के गठन की लिस्ट जारी की जाएगी। इसके लिए आज ये मीटिंग है। बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल की मांग की जा रही है। इसी के साथ अगर विंध्य प्रदेश की को पुनः वापस हमको मिलता है तो ये हमारे विंध्य प्रदेश के जन लोगों के लिए
एक बड़े गौरव का समय रहेगा। भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक ने कोरोना से इलाज पर हुए खर्च की जानकारी राज्य सरकार से मांगी है। 2020-21 में अक्टूबर से नवंबर तक प्रभावी रही कोरोना की पहली लहर में 880 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें निजी अस्पतालों का खर्च 300 करोड़ रुपए था, जबकि सरकारी अस्पतालों का खर्च 550 करोड़ था। यानी कोरोना से हर एक व्यक्ति के इलाज पर 60,000 रुपए का खर्चा अनुमानित है। सीएजी ने ये रिपोर्ट इसलिए मांगी क्योंकि बजट में कोरोना के इलाज का कोई प्रावधान था नहीं। ये राशि कैबिनेट से मंजूर करवाकर बाद में खर्चों में जोड़ी गई। निजी अस्पतालों को भी इसी के जरिए भुगतान हुआ। साथ ही इस राशि में मेडिकल कॉलेजेस के लिए 10 लाख कीमत की 350 वेंटिलेटर मशीनें सप्लाई की गईं, जिनमें से अधिकांश के खराब होने की शिकायतें आई। प्रदेश सरकार अब कोरोना में खर्च राशि का पूरा ब्यौरा तैयार कर रही है। ग्वालियर में लोक निर्माण विभाग के एसडीओ रविंद्र सिंह कुशवाहा के घर ईओडब्ल्यू ने छापामार कार्रवाई की। जांच में पता चला कि एसडीओ का घर 4 करोड़ का है, जबकि ग्वालियर भोपाल में 3 फ्लैट, प्लॉट, दुकानें ये सब खरीद रखी। 75 बीघा जमीन के कागजात मिले। छापेमारी के दौरान ईओडब्ल्यू अफसरों ने जब संपत्ति जुटाने का सोर्स पूछा तो एसडीओ इस पर कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। वहीं पीडब्ल्यूडी में एसडीओ रविंद्र सिंह कुशवाहा की प्रदेश के कई आईएएस आईपीएस अफसरों से घनिष्ठता है। शिकायत में कहा गया था कि कुशवाहा ने अपनी 35 साल की सर्विस में अरबों रुपए की संपत्ति जमा कर ली है। और माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके उनके 2 मकानों में, एक डीवीसी में मकान नंबर 14 है जहां निवास करते हैं यहाँ पर, और दूसरा नागा चंदोनी में पारसघाट गार्डन में मकान है। दोनों मकानों में 2 टीमों द्वारा छापा डाला गया है। अभी छापा कार्रवाई चल रही है। छापे में इनके घर से नकदी, ज्वेलरी, बैंक और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिनको वेरीफाई किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 बनने के बाद सतना के कोलगवां थाने में इस कानून के तहत पहला अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 15 साल पहले ये कहानी शुरू हुई जब आरोपी रफी ने राकेश कुशवाहा बनकर एक महिला को अपने प्रेम जाल में फांसा। महिला अपने पति को छोड़कर छदम राकेश के साथ में रहने लग गई और इसमें एक बेटी भी हो गई। आरोपी कई वर्षों तक अपनी पहचान छिपाने में कामयाब रहा। आरोपी की पोल बीते साल महिला के सामने खुल गई। आरोपी ने बेटी की हत्या करने की धमकी देकर मुंह बंद करा दिया। दोनों का धर्म परिवर्तन करा दिया। इतना ही नहीं, राशन कार्ड में मां बेटी का नाम भी बदलवा दिया गया। लेकिन आरोपी ने वैधानिक रूप से महिला से शादी नहीं की। तब पीड़िता ने पुलिस से मामले की शिकायत की। कल पीड़िता ने रिपोर्ट की है। इस पर थाना कोलगवां में बलात्कार और धर्म स्वातंत्र अधिनियम की धारा 3 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। भोपाल के अयोध्या नगर इलाके में शादी समारोह के दौरान नशे में धुत 5 बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाश शराब पीने के लिए दुल्हन के पिता से पैसे मांगने पहुंचे थे। पैसे देने से मना किया तो बदमाशों ने तोड़फोड़ करते हुए मारपीट शुरू कर दी। जमकर उत्पात मचाने के बाद बदमाश फरार हो गए। बदमाशों की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में बदमाश डंडे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी गौरव मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 4 आरोपियों की तलाश जारी है। इनका जो कथित तत्समय पाया गया मारपीट का, साथ में से गौरव मिश्रा जो लोकल का था वो आए दिन अड़ीबाजी भी करता था, और उसी बात को लेकर के अड़ीबाजी और साथ में मारपीट का केस रजिस्टर किया, अरेस्ट करके न्यायालय पेश किया, जहाँ से गौरव मिश्रा आरोपी को जेल भेज दिया गया। इंदौर में प्रेमिका की मौत के बाद अब प्रेमी ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 1 महीने पहले प्रेमी प्रेमिका ने एक कमरे में हाथों की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया था। प्रेमिका की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वहीं प्रेमी युवक का एमवाय अस्पताल में उपचार चला। बेटी की मौत के बाद परिजनों ने प्रेमी पर दुष्कर्म का केस दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने युवक को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था, लेकिन शुक्रवार को युवक ने लसूड़िया सर्विस रोड के पास बने निगम के चेंबर में गले में फांसी लगा ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की पहचान आंचल नाम के युवक के तौर पर हुई है। वो उसमें अन्य धारा लगाने की बात कर रहे हैं, जबकि मामला 306 का बनता था। तो हमने कानूनी राय के लिए डायरी भेजी थी, और इस बीच में आज भी सूचना मिली है लसूड़िया से कि उसी लड़के ने कहीं सुसाइड कर लिया है। इसकी तस्दीक कर रहे हैं, अभी जांच जारी है। मैं जाके चेक करता हूँ वही लड़का है क्या है।
भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 4 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं सड़क हादसे में। क्राइम ब्रांच के 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। भोपाल से हरियाणा जा रहे थे पुलिसकर्मी। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम जा रही थी। शिवपुरी जिले के बदरवास थाने के पास हादसा हुआ। सभी पुलिस वालों का चिराई अस्पताल में इलाज जारी है। सत्येंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ में। जी बताएं, क्या जानकारी मिली? देखिए, राजधानी भोपाल क्राइम ब्रांच का ये मामला है। यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर थे, इनका नाम वीरेंद्र अहरवार है। ये अपनी टीम के साथ में हरियाणा एक तफ्तीश करने जा रहे थे। तफ्तीश में कहें तो इस आरोपी को पकड़ने जा रहे थे। साइबर क्राइम से जुड़ा आरोपी था, उसको पकड़ने के लिए ये भोपाल से हरियाणा के लिए निकले थे। एक गाड़ी थी इनोवा कार, उसमें ये चारों जो पुलिसकर्मी सवार थे। यहाँ से गाड़ी शिवपुरी के पास, शिवपुरी जिले में जब पहुंची और बदरवास थाना क्षेत्र में ये गाड़ी ड्राइवर एक्सचेंज करते समय पीछे से डंपर वाले ने टक्कर मारी। चारों पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहां से ये वापस दूसरी गाड़ी से भोपाल आए और यहाँ आकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, जिसमें से जो सब इंस्पेक्टर है वीरेंद्र अहरवार, उसकी और दूसरा जो कांस्टेबल है जिसका नाम मुकेश वर्मा है, उनको 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। जिसमें जो सब इंस्पेक्टर है वीरेंद्र अहरवार, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, जबकि मुकेश वर्मा के सिर और कंधे पर चोट लगी। सिर में कुछ टाके भी लगे हुए हैं। बाकी जो एएसआई जुबेर हैं और दूसरे एक आरक्षक थे संतोष खरे, उनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं। लेकिन चारों पुलिसकर्मियों का फिलहाल भोपाल के एक निजी हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। इस मामले को लेकर आला अधिकारी भी सिर्फ चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि मामला जो आरोपी को पकड़ने को लेकर था, आरोपी को पकड़कर लेके आते तब शायद पुलिस मामले का खुलासा करती। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक हादसा हुआ जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए और इस समय इलाजरत हैं। इंदौर में तेजी से बढ़ते क्राइम रेट से आम जनता अब प्रताड़ित होने लगी है। वहीं सुनवाई नहीं होने से लोग आत्मदाह जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर हैं। इंदौर के एसपी दफ्तर पर नाबालिग लड़की ने मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। लड़की पिछले कई दिनों से छेड़खानी की शिकायत दर्ज करवाने पहुंच रही थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आरोप है कि बदमाश रोजाना लड़की के साथ छेड़खानी करता है। इस घटना से आहत होकर लड़की एसपी दफ्तर पहुंची और आत्मदाह का प्रयास किया। अधिकारियों ने टीआई को कड़ा एक्शन लेने के निर्देश मामले में दे दिए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।